एक औरत का गलती से हेयर ड्रायर से माथा जल गया और पास रखा चायदान अचानक हिलने लगा। उत्सुकता में उसने ढक्कन उठाकर देखा तो चायदान में 2 नोट दिखे। उसने उन्हें सूंघा तो पैसे की खुशबू आई। उसने फिर से खुद को चोट पहुंचाई। चायदान फिर हिला और गिनने पर $700 निकले। ये देखकर प्रिया खुशी से पागल हो गई। सोचने लगी कि उसे खजाना मिल गया। उसने पाया कि जितनी चोट लगती चायदान उतने ही पैसे उगलता। अब घर के लोन की चिंता खत्म हो गई। उसने खुद को चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। जब उसका पति अर्जुन घर लौटा तो प्रिया को चोटों से भरा बिस्तर पर पाया। उसे लगा घर में चोर घुसे। वो पत्नी की फिक्र करने लगा, लेकिन प्रिया ने उल्टा उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। फिर उसने चायदान से ढेर सारे नोट निकाले और इसका राज बताया। अर्जुन को लगा कि ये नोट उसने पहले से रखे थे, लेकिन जब प्रिया ने एक बाल उखाड़ा और चायदान ने $1 उगला तो उसे यकीन हो गया। उसे चायदान में कुछ गड़बड़ लगी, लेकिन आर्थिक तंगी दूर करने के लिए दोनों ने एक समझौता किया। लेकिन क्या वे सचमुच रुक पाएंगे? दोनों ने खुद को चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। आग से पैर जलाना, पूरे शरीर की वैक्सिंग, बिना बेहोशी के दांत उखड़वाना, दर्दनाक टैटू बनवाना। जितना दर्द उतना पैसा। जल्द ही उन्होंने इतनी दौलत कमा ली कि लोन चुकाया, शानदार विला खरीदा, हीरे, लग्जरी कारें, ब्रांडेड कपड़े खरीदे। जो दोस्त पहले उनका मजाक उड़ाते थे वे अब चापलूसी करने लगे। पैसा सचमुच कमाल की चीज थी। लेकिन एक पार्टी के दौरान एक पुरातत्व विशेषज्ञ उनके पास आया। उसने कहा, तुम लोग खतरे में हो, चायदान मुझे सौंप दो वरना तुम अनंत गर्त में गिर जाओगे। दोनों ने उसकी बात नहीं मानी। सोचा वो चायदान हड़पना चाहता है और उसे दरवाजे से भगा दिया। लेकिन जल्द ही विशेषज्ञ की बात सच साबित हुई। 2 सूट वाले आदमी उनके घर में घुसे, सारे नोट ले गए और बोले कि ये चायदान उनकी दादी का था। इसका इस्तेमाल करने वाले का अंत बुरा होता है। दोनों को ये अजीब लगा, लेकिन प्रिया को परवाह नहीं थी। वो चायदान से और पैसा कमाना चाहती थी। समय बीतने के साथ चायदान छोटी मोटी चोटों से संतुष्ट नहीं रहा। अब वो सिर्फ कुछ डॉलर देता। दोनों ने और खतरनाक काम करने का फैसला किया। बार में अर्जुन ने 2 बड़े घूंट शराब पी, चायदान पीठ पर लटकाया और डार्ट्स खेल रहे एक तगड़े आदमी को उकसाया। तगड़ा आदमी उसे उठाकर मजे लेने लगा। घबराए अर्जुन ने उसे थप्पड़ मारा, जिसके बाद उसे बुरी तरह पीटा गया। चायदान भी जमीन पर गिरा। पिटाई से उसका चेहरा सूज गया। फिर वही रहस्यमयी संजय आया। बोला कि वे पागल हो चुके हैं। अगर चायदान नहीं छोड़ा तो वो उन्हें बर्बाद कर देगा। उसने बताया कि चायदान 2000 साल पुराना है, जिसे इतिहास के कई बड़े लोग रख चुके हैं। अगर ये गलत हाथों में पड़ा तो दुनिया को नुकसान होगा। 1945 में जर्मनी के एक कंसंट्रेशन कैंप से गायब होने के बाद ये फिर कभी नहीं दिखा। उसने चायदान छोड़ने को कहा, लेकिन दोनों ने मना कर दिया। वे आखिरी बार बड़ा दाव खेलना चाहते थे। एक दिन एक स्केटबोर्डर लड़का प्रिया के पास से गुजरा और गिर पड़ा। चायदान हिला। उन्हें पता चला कि दूसरों का दर्द भी चायदान को पैसे उगलने पर मजबूर करता है। वे बॉक्सिंग मैच देखने गए। रिंग के पास रहने से चायदान ने खूब पैसे दिए। फिर वे प्रसव कक्ष में गए, जहाँ प्रिया प्रसूताओं को हौसला बढ़ाती रही और आसानी से पैसा कमाया। वे और अमीर होते गए, लेकिन लालच भी बढ़ता गया। एक दिन प्रिया ने गाड़ी चलाते वक्त एक बेघर आदमी को लाल बत्ती तोड़ते देखा। उसने ब्रेक नहीं लगाया, बल्कि गाड़ी तेज करने की सोची, मानकर कि इतना दर्द बड़ा पैसा देगा। अर्जुन ने तुरंत स्टीयरिंग मोड़ा, वरना बड़ा हादसा हो जाता। प्रिया गुस्से में चिल्लाई कि बेघर आदमी गलत था और अगर वे टक्कर मारते तो भी कोई बात नहीं। अर्जुन ने कहा कि वो हद पार कर रही है। दोनों में जबरदस्त झगड़ा हुआ और आपस में बहुत कुछ आहत करने वाला कहा। गुस्से में प्रिया कार से उतरी और अकेले जाने लगी। पास से गुजरती कार से बचने के लिए वो कूदी और चायदान से ढेर सारे नोट गिरे। उसे समझ आया। उसने अर्जुन पर जहरीली बातें शुरू कर दी। उसे नाकाम और कायर कहा। अर्जुन को दिल से चोट लगी और चायदान ने फिर पैसे उगले। उन्हें पता चला कि शारीरिक दर्द के अलावा मानसिक चोट भी चायदान को काम करने पर मजबूर करती है। दोनों ने सच बोलने का खेल शुरू किया। अर्जुन ने कहा कि शादी के बाद वो अपनी पूर्व प्रेमिका को याद करता है और कभी कभी अपने फैसले पर पछताता है। प्रिया ने हंसकर कहा, ये क्या, मैंने तुम्हें धोखा दिया। उसने बताया कि पिछले रियूनियन में वो एक पुरुष सहपाठी के साथ नजदीकियां बढ़ा बैठी। चायदान से नोटों की बौछार हुई। अर्जुन को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। वो उस सहपाठी से बदला लेने निकला। उसने गुस्से में सहपाठी विक्रम का दरवाजा खटखटाया। विक्रम और उसकी प्रेमिका बाहर आए। अर्जुन ने विक्रम के धोखे का खुलासा किया। प्रेमिका भड़क गई। विक्रम ने अर्जुन को सिर मारकर गिरा दिया। प्रिया ने उसे उठाया, लेकिन बैग से चायदान जमीन पर गिरा। विक्रम ने उसे उठाया, नोट देखे और प्रिया ने जल्दी से चायदान छीन लिया। विक्रम को उनका राज समझ आ गया। जब दोनों ने एक दूसरे को सारी आहत करने वाली बातें कह दी तो चायदान ने कम पैसे देने शुरू किए, कभी कभी सिर्फ सिक्के। अब खुद को चोट पहुंचाना काम नहीं कर रहा था तो उन्होंने दूसरों को चोट पहुंचाना शुरू किया। अर्जुन ने अपने बॉस का राज खोला। उसकी पत्नी को गलती से ली गई तस्वीरें दिखाई। बॉस की पत्नी टूट गई। जितना दर्द उतने नोट। प्रिया ने कहा कि उसका एक बड़ा खुलासा है। उसकी बहन ने शादी से पहले गर्भ धारण किया था और जीजा दूसरों का बच्चा पाल रहा है। दोनों बहन के घर गए ये बात बताने। प्रिया ने कहा, बाहर इतने बुरे लोग हैं, क्यों ना एक को पकड़कर खत्म कर दे, इससे 10 लाख मिल सकते हैं। दोनों ने उपनगर में एक बड़ा गड्ढा खोदा, लेकिन अर्जुन पीछे हटने लगा। उसे लगा कि मामला बेकाबू हो रहा है। प्रिया ने कहा कि वो अकेले कर लेगी। अर्जुन संजय के पास गया, उससे मदद मांगी। उसने पूछा कि अगर उसे चायदान का पता था तो पहले क्यों नहीं ले गया। संजय ने कहा कि चायदान को सिर्फ उपहार में दिया जा सकता है, छीना नहीं, तभी उसका जादू खत्म होता है। अर्जुन ने सब बताया। संजय ने कहा कि अब कोई उम्मीद नहीं, वो इंतजार करेगा कि चायदान उन्हें बर्बाद कर दे और फिर से अगले मालिक के पास जाएगा। निराश अर्जुन घर लौटा। वो चायदान लेकर खिड़की पर बैठा। प्रिया से उसे संजय को देने को कहा। प्रिया ने तुरंत हामी भरी, लेकिन उसकी आंखों में हिचक और लालच दिखा। अर्जुन ने चायदान पकड़ा और खिड़की से बाहर गिर गया। चायदान से नोट उड़े। प्रिया नीचे दौड़ी, उसके गाल थपथपाए। उस पल पैसा उसके लिए बेमानी था। पछतावे और आत्मग्लानि से उसकी आंखें नम थी। चमत्कार हुआ, अर्जुन जाग गया। रात को घर का अलार्म बजा। अर्जुन नीचे दौड़ा, देखा कि चायदान गायब था। दरवाजे पर उसने विक्रम की कार को तेजी से जाते देखा। चायदान विक्रम ने चुरा लिया, जैसे कोई जादुई अंगूठी शैतान के हाथ। दोनों ने चायदान वापस लेने का फैसला किया। वे विक्रम के घर पहुंचे। अंदर सब बिखरा था। विक्रम की प्रेमिका थी। दोनों चोटों से भरे थे। लगता था उन्हें भी चायदान का इस्तेमाल पता था। अर्जुन ने विक्रम से जादुई चायदान छोड़ने को कहा। विक्रम
विक्रम ने मना किया और दोनों को खत्म करने की सोची। तभी दो दाढ़ी वाले आदमी दरवाजा तोड़कर घुसे। वे प्रिया और अर्जुन को चायदान से पैसा कमाने देना चाहते थे ताकि बाद में मुनाफा बटोरे, लेकिन अब मामला बेकाबू हो गया था। वे चायदान लेना चाहते थे। विक्रम और उसकी प्रेमिका ने विरोध किया। दोनों पक्षों ने बंदूकें तान ली। दाढ़ी वाले ने पहले गोली चलाई, विक्रम को लगी। चायदान से ढेर सारे नोट उड़े। अर्जुन और प्रिया सोफे के पीछे छिप गए। गोलियों की आवाज आई लेकिन जल्दी शांत हो गई। बाहर निकलकर देखा, चारों जमीन पर पड़े थे, मर चुके थे। कमरे में नोट बिखरे थे। दोनों चायदान लेकर विक्रम के घर से निकले। संजय बाहर इंतजार कर रहा था। इस बार प्रिया ने चायदान उसे दे दिया। उसने कहा, राजा, रानी, पुजारी, किसान, हजारों लोग इसे पहले रख चुके हैं। बहुत कम में इसे छोड़ने की ताकत थी। धन्यवाद। संजय चायदान लेकर चला गया। वो नाव से समुद्र के बीच पहुंचा और उस जादुई लालच जगाने वाले चायदान को पानी में फेंक दिया।